चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए नजर डालते हैं राजधानी भोपाल से आ रही इस वक्त की इंपॉर्टेंट अपडेट पर। राजधानी भोपाल से खबर, मंत्रालय में शिवराज कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। प्रथम बैठक है, ये शुरू हो चुकी है। कई अहम प्रस्तावों पर इसमें मुहर लगेगी। कई सारे प्रमुख विषयों पर इस पर चर्चा होनी है। बजट को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। महापौर चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने को मिलेगी मंजूरी। इस वक्त अपडेट आपको दे रहे हैं। कई अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट में को लेकर कैबिनेट में बैठक शुरू हो चुकी है। महापौर चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने को लेकर भी इसमें मंजूरी मिलेगी। लगातार कैबिनेट की बैठक पर नजर बनाए हुए हैं हमारे विशेष संवाददाता आशीष मंगसोनी, उन्हीं से चर्चा करेंगे। आशीष जी, शिवराज की जो विस्तारित कैबिनेट की पहली बैठक है, क्या कुछ अपडेट इस वक्त मिल रही है? देखिए, मंत्रालय में शिवराज कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। कैबिनेट के तमाम सदस्य इस बैठक में शामिल हुए हैं और फिलहाल बजट को लेकर चर्चा हो रही है, क्योंकि 20 जुलाई से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। उससे पहले तमाम अलग अलग विभागों से उनकी जानकारी को लेकर बजट की तैयारी की जा रही है। और इसके साथ ही कैबिनेट में आज जो अब तक जानकारी मिली है, 8 से 9 प्रमुख एजेंडे हैं जिन पर चर्चा की जानी है। महापौर चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने को मंजूरी मिलेगी इस कैबिनेट में, ये संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही जो नगरीय निकाय के अध्यक्ष रहे हैं, उनके कार्यकाल बढ़ाने को लेकर भी इस कैबिनेट में चर्चा किए जाने की बात निकलकर सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल तो केवल बजट पर ही चर्चा चल रही है। इसके साथ ऐसे करीब 8 से 9 अहम प्रस्ताव है जिन पर शिवराज कैबिनेट में चर्चा होगी, और कैबिनेट की चर्चा के बाद क्या कुछ निकल कर आता है, ये देखने वाली बात होगी। जरूरी। आशीष, जिस तरह से हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में के साथ साथ अलग अलग प्रदेशों में कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से प्रभाव डाल रहा है, क्या इसको लेकर कोई बड़ा फैसला इस कैबिनेट से बाहर आ सकता है? देखिए, कोरोना को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने 23 मार्च 2020 को जब मध्य प्रदेश की सत्ता संभाली थी, तब से लगातार कोरोना से निपटने के लिए हर संभव उपाय किए जाने की बात कर रहे हैं। और इसकी झलक भी हमको प्रशासनिक अमले में और ग्राउंड पर देखने को मिली कि लगातार चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हो, अस्पताल प्रबंधन से जुड़े हुए लोग हों या प्रशासनिक अधिकारी हो, इनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते नजर आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री, जब इसके पहले जो स्वास्थ्य मंत्री थे डॉक्टर नरोत्तम मिश्र, वो लगातार फील्ड में रहे और अधिकारियों से चर्चा करते रहे। अब चूंकि स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा डॉक्टर प्रभुराम चौधरी को है, जो खुद भी एक MBBS डॉक्टर हैं, तो ऐसे में कोरोना से निपटने के लिए सरकार की ओर क्या रणनीति होगी, ये आने वाले समय में साफ तौर पर देखने को मिलेगी। आशीष जी, पूर्व की कमलनाथ सरकार ने जो योजना, जो भी नीति योजना बनाई थी, उसको लेकर जो है एक समिति का गठन किया गया था और माना जा रहा था कि पूर्व की कमलनाथ सरकार के कई सारे फैसलों को शिवराज सरकार में बदलने की तैयारी है। तो कौन से मुख्य मुद्दे रहेंगे जो इस कैबिनेट की बैठक में मुख्य बिंदु पर रहेंगे? देखिए, इस कैबिनेट में फिलहाल इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा नहीं की जा रही है अभिषेक। इनके अलावा जो नीतिगत फैसले हैं, उनकी जानकारी अब से कुछ ही देर में मिलेगी। जो 8 से 9 प्रमुख एजेंडे हैं, वो बजट को लेकर है, महापौर के और नगरीय निकाय के प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराए जाने को लेकर है, कार्यकाल बढ़ाए जाने से संबंधित है, वन विभाग से जुड़ा हुआ मुद्दा है, नगरीय प्रशासन विभाग से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसके अलावा श्रम विभाग से जुड़े हुए कुछ मुद्दे इस कैबिनेट की बैठक में शामिल किए जा रहे हैं। तो हालांकि कौन से विषयों को स्वीकृति मिलेगी, ये अब से कुछ ही देर बाद साफ हो पाएगा। लेकिन हाँ, मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने जरूर मंत्री समूह बनाया था, जो कमलनाथ सरकार यानी कि 20 मार्च 2020 से पहले पिछले 6 महीने में जो कुछ भी फैसले लिए थे, उनको लेकर जांच कर रही थी। और ये मंत्रियों का भी साफ तौर पर कहना था कि कुछ तथ्य मिले हैं, इसके आधार पर कार्रवाई होगी। क्योंकि कोई भी फैसला जब कैबिनेट में ले लिया जाता है, उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, उसके क्रियान्वयन की बात आती है, तो उसे रद्द करने के लिए विधान या तो कैबिनेट की परमिशन, और कैबिनेट की परमिशन के अलावा यदि कोई फैसला ऐसा होता है जिसमें विधानसभा की स्वीकृति आवश्यक होती है, तो वो विधानसभा से मंजूरी लेने के बाद ही उस विषय को या तो समाप्त किया जा सकता है या उससे संबंधित कोई नियम या कानून बनाया जा सकता है। तो ये विधानसभा के सत्र जब 20 जुलाई से शुरू होगा, तब देखने में आएगा कि आखिर किन किन विषयों को लेकर राज्य सरकार अपना पक्ष रखती है। शुक्रिया आशीष, जानकारी देने के लिए। तो कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त चल रही है, कई मुद्दों पर इस पर चर्चा चल रही है। चलिए नजर डालते हैं सीहोर से आ रही इस वक्त की अगली अपडेट पर। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं सीहोर से। पूर्व CM उमा भारती का राहुल गांधी पर स्टेटमेंट सामने आया है। राजस्थान की घटना के लिए राहुल गांधी को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है।
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस में युवा नेताओं को पनपने नहीं देते हैं। उमा भारती का यह बड़ा स्टेटमेंट उस वक्त सामने आया है जिस वक्त सचिन पायलट मनमुटाव चल रहा है सचिन पायलट और गहलोत के बीच में, और इन सब के बीच में या सचिन पायलट की कोई बातचीत नहीं हो रही है। इन सब के बीच में उमा भारती का यह बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। राहुल गांधी को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है राजस्थान के मौजूदा हालातों को लेकर और कहा है कि राहुल गांधी युवा नेताओं को पार्टी में पनपने का मौका नहीं देते। कुछ इसी तरह की बातें ज्योतिराज सिंधिया भी अपने ट्वीट में पिछले दिनों कहते नजर आए थे। उमा भारती ने कहा है कि राहुल गांधी युवा नेताओं से जलते हैं, उन्हें लगता है कि ये लोग आगे बढ़कर उन्हें दबा देंगे और उन्हें ईर्ष्या की शिकार पूरी पार्टी हो रही है। काफी तीखा बयान जो है उमा भारती की तरफ से सामने आया है राहुल गांधी को लेकर, और साफ तौर पर राहुल गांधी को इस पूरे हालातों के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है और कई सारे मुद्दों को लेकर एक साथ राहुल गांधी को उमा भारती ने जिम्मेदार ठहराया है।